कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चुप! ज्यादा पीपड़ी बजाई ना, यही टेटवा दबा दूंगा। चुप चुप! तुम्हें क्या लगता है तुम लोग बच जाओगे? नहीं बचोगे, ठीक नहीं करो तो बिल्कुल। छोड़ दो नहीं तो। जाना है? मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। जाना है तुझे? ज्यादा पीपड़ी बजा रही है तू? हाँ? मुझे कहाँ जाना है? भेजू तुझे? भेजू? हाँ? जा। जा। उत्तर प्रदेश के एक इलाके में एक लड़की का दिन दहाड़े अपहरण किया जाता है। किडनैपर्स उसे नदी के रास्ते से शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन अब उसकी आजादी किडनैपर्स के हाथ में थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला। सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में आपका स्वागत है। यूपी में एक लड़की का अपहरण हो चुका था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले 50 सालों में उत्तर प्रदेश में किडनैपिंग के केसेस 300% से ज्यादा बढ़े थे। ये रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी में किडनैपिंग कितना बढ़ता हुआ क्राइम है। यूपी में पिछले साल सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस का शिकार महिलाएं और बच्चे हुए थे। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ अपहरण सिर्फ निजी कारणों से नहीं होते, बल्कि ये कारोबार बन चुका है। आखिर कौन थी ये लड़की और किडनैप करके इसे कहां ले जाया जा रहा था? आइए देखते हैं यूपी की ये दिल दहला देने वाली घटना। क्या कर रही है? अभी सब मेरे हाथ से गिर जाता। पहले आप ये सारा सामान मुझे दीजिए और यहाँ आके आराम से बैठिए। क्या बात है, कॉलेज से जल्दी आ गई? आज कॉलेज नहीं था ना, मैंने सोचा आप हर रोज मेरा ख्याल रखती हो, तो क्यों ना मैं आज आपका ख्याल रखूं। और ये सब स्पेशल ट्रीटमेंट क्या कल आगरा जाने के लिए? दीदी, आपने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया है? आपने बहुत काम कर लिया दी। अब बस मेरा कॉलेज खत्म हो जाए, फिर एक जल्दी से एक अच्छी सी नौकरी लेकर आपका ख्याल रखूंगी और आपको एक भी काम नहीं करने दूंगी। ठीक है, लेकिन आगरा में अपना ख्याल रखना। दीदी, मेरे साथ मेरे कॉलेज की कितनी सारी लड़कियां जा रहे हैं, सब साथ में होंगी। और फिर एक दिन की तो बात है, सुबह गए और शाम को वापस। ठीक है बाबा, लेकिन मैं तुझे बस स्टॉप तक तो छोड़ने आ सकती हूँ ना? दीदी, मैं चली जाऊंगी। आप खामेगाम परेशान होगी दीदी। नहीं, मुझे देर नहीं होगी। मैं चली जाऊंगी दीदी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं आ रही हूँ ड्रॉप करने, बस फाइनल। चलो। हेलो, सुनो रवि। अरे यार, प्लान में थोड़ा चेंज है। अरे दीदी भी मुझे बस स्टॉप छोड़ने आ रही है यार। तुम्हारी अकेले आने की तो यार बात हुई थी, उन्हें मना कर दो ना। अरे यार, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा सुनो, अब मैं सीधे आगरा में मिलते हैं, ओके? ठीक है, चलो बाय बाय, ठीक है। तेरी सहेलियाँ कहाँ पे है? तेरी क्लास की लड़कियाँ आने वाली थी जी ना? दीदी, जस्ट अभी मैसेज आया, वो रास्ते में आ रहे होंगे। और तेरी बस भी नहीं दिखाई दे रही। मेरी बस आपको लेट हो रही होगी ना? हाँ, मुझे बहुत देर हो रही है। तो आप चले जाओ, मैं चली जाऊँ, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, मैं काम पे जाती हूँ, तू अपना ख्याल रखना। आप भी अपने ख्याल रखो। हाँ, और सुन, घर जल्दी वापस आना। और एक चीज, अकेले मत घूमना, लड़कियों के साथ रहना। पक्का। बाय बाय। कहाँ रह गए तुम? खुद ही पहुँच जाऊंगी। एक्सक्यूज मी भैया, यहाँ पास में कोई शॉपिंग मॉल है क्या? हाँ आगे है, वो उस तरफ। अच्छा, थैंक यू। इधर कितने शॉपिंग के लिए मुझे भेज दिया।
बिट्टुल अभी तक आई नहीं। अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। The number you are trying to call. उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। बिट्टुल है? वो तो अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आगरा गई है, अब तक लौटी नहीं। लेकिन तुम यहाँ इस वक्त, क्या बात है? कुछ नहीं दीदी, मैंने वो कॉलेज के नोट्स की बात करनी थी, मैं बाद में आकर ले लूँगा। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो, प्लीज मुझे घर जाने दो। नहीं, सर, ये मेरी बहन बितुल की फोटो और उसके पीछे उसका नंबर है। रात भर से उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ, लेकिन लग ही नहीं रहा है। उसकी सहेलियों से भी पूछा तो पता चला कि आगरा जाने का कोई प्लान ही नहीं था। वैसे बुरा मत मानिएगा, क्या कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो खुद ही घर से भाग जाना चाहती हो? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं हो सकती है। मेरी बहन मेरे साथ बहुत खुश थी, उसने कभी मेरे से कोई बात नहीं छुपाई। जरूर कोई बड़ी बात है। ठीक है, हम बितुल की फोटो को आगरा की हर पुलिस चौकी में भिजवा देंगे, उसका फोन भी ट्रैक करेंगे। आई मीन टू से हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। वैसे आपको किसी पर शक? मेरा मतलब है कोई फ्रेंड या बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो आगरा गई है? एक लड़का है, रवि, लेकिन उसको देख के ऐसा लगा नहीं कि बितुल के गायब होने के पीछे उसका कोई हाथ होगा। आप सिर्फ नाम बताइए, बाकी का हम मालूम कर लेंगे। रवि पांडे। हाँ, रवि पांडे। रवि पांडे। रुक, रुक, गोली मारूंगा। रुक, रुक जा। अरे बहुत भगा है तुझे ना, चल थाने, तुझे बताता हूँ मैं। उठ। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर है तो हमें देखकर भागा क्यों था? तू कुछ न कुछ तो जरूर जानता है। साहब मैं डर गया था। दरअसल मैंने और बिट्टुल ने ही आगरा साथ में घूमने का प्लान बनाया था। हम सीधा आगरा बस स्टॉप पर मिलने वाले थे। दीदी को हमारे प्लान के बारे में पता न चले, इसलिए बिट्टुल ने दीदी से झूठ कहा। आगरा पहुंचकर क्या हुआ? बिट्टुल कहाँ है? वही तो पता नहीं साहब। जब मैं आगरा बस स्टॉप पर पहुंचा तो बिट्टुल वहाँ पर नहीं थी। मैंने उसको फोन भी लगाया, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। मैंने बहुत देर तक उसका इंतजार किया, वो नहीं आई और फिर मैं वापस आ गया साहब। मैं शाम को दीदी से भी मिलने गया था साहब, ये पता करने के लिए वो आई कि नहीं। कहानियां बना रहा है? कहानियां सुना रहा है, कहानियां सुना रहा है हमें। बस समझ, कहानी अच्छी है तेरी, पर कितनी सच्ची है ये हम पता करके रहेंगे। सुनो। जी सर। इसे कस्टडी में रखो और पूछताछ करते रहो। वैसे इसकी एक बात तो सच्ची है, बिटुल के फोन नंबर के हिसाब से उस सुबह बिटुल आगरा तो जरूर गई थी और उसके आगरा पहुंचने के फौरन बाद से ही उसका फोन ऑफ हो गया था। हमने आगरा पुलिस को बिटुल की फोटो भेजी तो है, पर अभी वहां से कोई खबर नहीं आई। चलो बहुत नहा लिए सपा में, अब जरा जल्दी से तैयार हो जाओ। आज आगरा के आशिकों से मिलना है तुम्हें। कल फिरोजाबाद में बैठे हैं तुम्हें दीवाने आबाद करने को। अरे ढक्कन, पगला गया है क्या? खोपड़ी खाली है तेरी? सारी प्लानिंग इनको ही बता देगा?
अरे हाथ ना उठाया कर। है तो क्या करेगा हैं? अब दोबारा हाथ उठाया ना फिर। ये क्या देवरानी जेठानी की तरह लड़ रहे हो? काम पे ध्यान दे। चल लेके जा इनको। चलो रे चलो। अरे चलना क्या देख रही है? चलो चल तू भी कपड़े उठा वहां से। नहीं जाऊंगी मैं। कैसे नहीं जाएगी तू? नहीं जाएंगे। कौन हो तुम लोग? नहीं जाऊंगी मैं। कैसे नहीं कौन हो जाएगी? तुम लोग? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ मेरे साथ? छोड़ उसे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग जो कुछ कहोगे मैं चुपचाप करती रहूंगी? मैं कोई भी बात सिर्फ एक बार बोलता हूं, अगर नहीं मानी तो बोलना है कुछ? बोलना है? बोल बोल। ले जा इसे। कितनी बार कहा, ये हिसाब किताब की बातें मेरी समझ से बाहर है। अगर इतना ही पढ़ा लिखा होता ना तो आज इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता। तुम लोगों की तरह कलम घिस रहा होता मैं। हिसाब किताब के बारे में पूछना हो तो ललिता बहन से पूछो। जाइए। मेरा मुंह क्या देख रहे, आई नहीं क्या वो? सर। ललिता बहन, आप काम पर नहीं आए, कम से कम आपको बताना तो चाहिए था ना। कस्टम डिपार्टमेंट से कितने बड़े बड़े अफसर आ जाने वाले हैं, आप जानते हैं ये बात। अब इस तरह से काम करेंगे तो कैसे चलेगा? सर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी बहन बितुल, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पुलिस ने भी रिपोर्ट लिखाई, लेकिन समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अच्छा अच्छा, अब रोइए मत, ये लीजिए पानी पीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब आप चिंता छोड़ दीजिए, हम अभी थाने चल रहे हैं और उनकी खबर लेते हैं। ठीक है? ठीक है। चलिए। पुलिस कर क्या रही है इंस्पेक्टर? अब तक कुछ पता क्यों नहीं चला? कोशिश जारी है दुर्गा जी। हमने रवि को कस्टडी में ले लिया है, पूछताछ चल रही, लेकिन रवि ने अभी तक कुछ उगला नहीं। आप जानते हैं ना हमारी पहुंच कहां तक है। जल्दी कुछ कीजिए इंस्पेक्टर, इससे पहले कि आपकी नौकरी पर तलवार लटके। मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से जानता हूं दुर्गा जी। हम बितुल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें दिलासा नहीं चाहिए इंस्पेक्टर, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। देखिए क्या हालत हो गई है ललिता बहन की। अब हम चलते हैं, लेकिन जब तक बिट्टू का पता नहीं चल जाता तब तक हम बराबर खबर लेते रहेंगे आपसे, और जरूरत पड़ी तो आपकी भी। अरे आप हाथ मत छोड़िए, हक से कहिए। अच्छा आप चिंता मत कीजिए, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। हम अपने आदमी दौड़ाते हैं, बहुत जल्द ही बिट्टू का पता चल जाएगा। ठीक है? जल्दी से सब लोग टिप टॉप तैयार हो जाओ, बाहर तुम्हारे आशिक इंतजार कर रहे हैं। और हाँ तू भी। बिट्टुल एक ऐसे गैंग के चंगुल में फंस चुकी थी जो पैसों के लिए लड़कियों को जिस्म फरोशी के दलदल में ढकेल देता था। ये लोग सोसाइटी के उन जलील लोगों में से हैं जो औरतों को इंसान नहीं बल्कि एक चीज समझते हैं और उसका कारोबार करते हैं। इन लोगों का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और इनकी पहचान बहुत से पैसे वाले और पावरफुल लोगों के साथ है, इसलिए ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे देश में एक बहुत ही सीरियस इशू है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2011 के बीच लड़कियों की ट्रैफिकिंग के 23,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। ये बहुत ही संगीन जुर्म है जिसके लिए सख्त कानून है, लेकिन फिर भी ये जारी है। इस गैंग के कब्जे में बितुल जैसी और भी लड़कियां थी जो अलग अलग इलाकों से लाई गई थी। कई लड़कियां इन हालातों के सामने मजबूर हो जाती हैं, लेकिन बितुल वो कमजोर नहीं थी। उसने यहां से निकलने की उम्मीद और कोशिश दोनों नहीं छोड़ी।
हेलो हेलो दीदी। बिट्टू बिट्टू तो कहाँ है? तू ठीक तो है ना? दीदी मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने आपसे झूठ बोल के यहाँ पे आ गई दीदी, मुझे माफ कर दे दीदी। दीदी मैं और मेरे साथ बहुत सारी लड़कियों को यहाँ पे कैद करके रखा है दीदी, मुझे अगवा करके ये लोग बेचने जा रहे हैं दीदी, प्लीज मुझे बचा लीजिए दीदी प्लीज। बिट्टू तो घबरा मत, मैं अभी पुलिस स्टेशन में ही हूँ। बिट्टू का फोन है। बिटुल कहाँ हो? मैं अभी आगरा में ही हूँ, लेकिन आगरा में कहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा। ये फोन किसका है? क्या ये तुम्हारे आसपास रहेगा? मुझे जिन लोगों ने पकड़ा है उसी में से किसी एक का ये फोन है, मैं चोरी से ही फोन कर रही हूँ अभी। बिटुल तुम बिल्कुल घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ, हम लोग इस फोन को ट्रेस करके तुम तक पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। दीदी आई थिंक वो लोग आ रहे हैं दीदी, मैं रखती हूँ दीदी फोन। बाय दीदी। हेलो 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 बिट्टू, हेलो। कहाँ गया? यहीं तो था। तुम लोगों ने देखा क्या? नहीं मैंने कुछ नहीं। मेरा मोबाइल कहाँ है? बोलो वरना। जब इस रूम में आया ना तब तक तो था मेरे पास, अब मिल नहीं रहा। बोलो जल्दी। नहीं पता। मेरा मुंह क्या देख रही हो? मत मारो उसे। तुम बोलोगी? आया। बोलो। अरे जान बोलो ना। देखा मेरा मोबाइल? अरे वो पड़ा है। हाँ भाई सब लड़कियां तैयार है। बस भाई 5 मिनट में आ गया। ए तुम सब लोग 5 मिनट में रेडी हो जाओ। आ जाओ जानू। सर कंट्रोल रूम ने सिग्नल ट्रेस कर लिया है, मोबाइल फुल बाजार के पीछे वाली बस्ती में कहीं है। गुड। इसके पहले कि हम वहाँ पहुँचे, मैं वहाँ की लोकल पुलिस को बिटुल की फोटो के साथ वहाँ भेजता हूँ, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस सर। हेलो, बारात तुम्हारे दरवाजे पर कभी भी पहुंच सकती है, जल्दी निकलो वहां से। उन्हें यहाँ का पता कैसे चला? जल्दी निकलो वहां से। सुनो रे, पुलिस कभी भी रेड मारने वाली है, निकल यहाँ से। भाई पुलिस का रेड? हाँ, अब इतनी जल्दी इतनी लड़कियों को कैसे लेके जाऊं पुलिस को? अरे बाकी लोगों के पैसे मिल चुके हैं, सिर्फ 5 नंबर बाकी है। उसे लेके चल साथ। अरे 5 नंबर। छमिया। चुप चुप। ललिता जी आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। चलो। रुको, बी केयरफुल। एक काम करो, तुम लोग उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ, ठीक है? मूव। सर हमने सब छान मारा पर बिट्टुल यहाँ नहीं मिली।
बितुल नहीं मिली, कहाँ गई होगी वो? कहीं उन लोगों ने मेरी बहन के साथ कुछ। आप हौसला रखें, हम बितुल तक जरूर पहुंचे। इन लोगों को शायद उनके बारे में कुछ मालूम हो। आपको जानती हैं? सर हम कुछ नहीं जानते उनके बारे में। और आप? साहब जी हमें किसी ने किडनैप किया था। और आप? सर आप हमें हमारे घर वालों के पास छोड़ दीजिए। और आप? हाँ साहब, हमें हमारे घर वालों के पास छोड़ दीजिए। सर, बिट्टुल थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर देखी गई थी। पकड़े गए आदमियों का कहना है कि वो सिर्फ लड़कियों की देखभाल के लिए यहाँ रखे गए थे। लड़कियों की तस्करी कौन करता है और किसके लिए करता है, इसके बारे में कुछ नहीं जानता। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें कुछ तो मालूम होगा। अचानक इस तरह से कैसे गायब हो सकती है? सर, एक आदमी ने 2-3 लोगों को बिट्टुल को जबरदस्ती पीछे के दरवाजे से ले जाते हुए देखा था, और वो कहाँ ले गए ये नहीं पता। कौन थे वो लोग? कहाँ लेके गए होंगे मेरी बिट्टुल को? अब कैसे ढूंढेंगे उसे? ललिता जी फिक्र मत कीजिए, मैंने ऑलरेडी फिरोजाबाद, आगरा के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर नाकाबंदी करवा दी है। इस बार वो बिल्कुल नहीं बचेगी, किसी भी कीमत पर नहीं। और सुनो, तुम इन लड़कियों के घर वालों को इत्तला कर दो और इनसे पूछताछ करो, इन्हें कुछ पता हो उनके बारे में। यस सर। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चुप! ज्यादा पीपड़ी बजाई ना, यही टेकवा दबा दूंगा। चुप चुप! तुम्हें क्या लगता है तुम लोग बच जाओगे? नहीं बचोगे। ठीक नहीं करो तो बिल्कुल। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। जाना है तुझे? ज्यादा पीपड़ी बजा रही है तू? हाँ? मुझे कहाँ जाना है? भेजू तुझे? भेजू? हाँ? जा। बितुल को आगरा से फिरोजाबाद उसका सौदा करने के लिए ले जाया जा रहा था। बितुल मजबूर थी और वैसे ही वो खतरनाक लोगों के बीच में फंसी हुई थी, जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके सर पर खतरा हर बीते पल बढ़ रहा था और यहाँ पुलिस पता नहीं लगा पा रही थी कि आखिर बितुल गई तो गई कहाँ। भाई, आज तक हमने अपने काम की बू तक नहीं लगने दी पुलिस को। राज, आज अचानक पुलिस को हमारे ठिकाने का पता कैसे चल गया? अभी पता लगा था। हाँ हेलो। टाइम पर निकल गए थे ना? बारात ने परेशान तो नहीं किया? नहीं, हम लोग तो निकल गए, लेकिन पुलिस वहाँ कैसे पहुंची? तुम अपने आदमियों से क्यों नहीं पूछते? हो सकता है कि उनमें से किसने धोखा दिया हो। उन लड़कियों के बयान से हमने इन 3 लोगों के स्केच तैयार किए हैं। ये बाली, ये गुड्डन है, ये दोनों छोटे मोटे गुंडे हैं, और ये इनका लीडर रहीम। ये तो रहीम है। इस पर तो 30 से ज्यादा मर्डर, तस्करी, फिरौती और हर तरह के काले कारनामे करने के केस चले। बहुत ही खतरनाक और सनकी आदमी है। कुछ साल पहले पकड़ा गया था, फिर बाद में मालूम चला कि इसका एक साथी उसी जेल में बंद था, इसीलिए इसने जानबूझकर अपने आप को गिरफ्तार करवाया, उस साथी का खून किया और फिर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। अब वो कानपुर का केस याद है? जी। कितनी बेरहमी से खून किया था। मारने से पहले इसने उस आदमी का चेहरा ब्लेड से चीर दिया था, उसके बाद उसकी जबान काट दी थी। खैर छोड़ इस बात को। मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि कहीं रहीम को ये पता ना चल जाए कि बिटूल ने हमें फोन किया था, वरना पता नहीं वो बिटूल के साथ क्या करेगा। एक काम करो, कंट्रोल रूम को फोन करो, उनसे कहो कि पता करें कि उस फोन की लोकेशन इस वक्त कहाँ है। वो सामने वाला कहता है उसने हमारे ठिकाने का पता पुलिस को नहीं बताया। मैंने भी किसी अरे गरे को नहीं बताया। बाकी बच्चे तुम दोनों। हाँ? नहीं भाई, मैं आपके साथ पिछले 6 साल से हूँ, और ये
ये तो आपसे अभी अभी जुड़ा है। अरे इसी ने मुंह खोला होगा। अरे झूठ मत बोल वरना यही ठोक दूंगा। तेरी नीयत खराब है साले। तू रहीम भाई की जगह लेना चाहता है क्या? क्या हम नहीं जानते? हट साले हरामखोर, तू भाई के खिलाफ भड़काता है, आग लगाता है मेरे खिलाफ। तुझे हट हट बोले वो। भाई मेरा विश्वास कीजिए, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर तुम दोनों ने नहीं मुंह खोला तो फिर पुलिस को हमारे ठिकाने का पता कैसे चला? हाँ, वाली सही कहता है। तू हमारे ग्रुप में नया नया आया है, तू पुलिस का मुख भी हो सकता है। मार दो गोली भाई, गद्दार यही होगा। तूने नहीं बताया? हाँ? तू भाई मैं आपका पुराना वफादार साथी भाई, मैं दगा क्यों करूंगा? भाई बाली मर सकता है लेकिन गद्दारी कभी नहीं करेगा आपके साथ। तूने भी कुछ नहीं बताया, तूने भी कुछ नहीं बताया, फिर ये सारी पुलिस को पता कैसे चली? एक काम कर, फिरोजाबाद पहुंचकर इस लड़की का सौदा कर, कीमत वसूल कर, कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये ठीक है। लेकिन ये साला, ये पुलिस को पता कैसे चला? क्या मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है? अरे रेलवे स्टेशन, बस डिपो, रोड्स, कहीं से तो वो लोग गुजरे होंगे। और अगर वो लोग आगरा में कहीं छिपे हुए हैं तो गली गली छान मारो, ढूंढ निकालो उन्हें। सर वो लोग अब आगरा में नहीं, फिरोजाबाद पहुंच चुके हैं। क्या? हमारी इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद वो लोग यहाँ से निकल कैसे गए? वो तो पता नहीं सर, पर कंट्रोल रूम से उस मोबाइल के सिग्नल का फैक्स आई। ये देखिए सर कि 3 टावर उस मोबाइल का सिग्नल रिले कर रहे हैं। और ये देखिए, अगर हम इन तीनों टावर के एरिया को अगर जोड़ दें तो ये यहाँ कहीं शाह मार्केट के आसपास, यहाँ ये लोग छुपे हुए हैं। एरिया काफी बड़ा है और वक्त बहुत कम। एक काम करो, उनसे कहो कि कोई तोड़ निकाले जिससे कि हमें उस फोन का एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो सके। यस सर। और हमें भी फिरोजाबाद निकलना पड़ेगा। चलो लेट्स गो। बहुत लड़कियां अदला बदली की, लेकिन जो तुझे खाने का मन हो रहा है ना, किसी का नहीं हुआ। और क्या करें, इतने पैसे भी तो नहीं है हमारे पास, वरना खुद ही भाई को तेरी कीमत देके तुझे रानी बना के रखता। रानी, रातों की रानी। ये मेरा धंधा है, धंधा। इसका सौदा हो चुका है, फोटो भेजना है, फोटो ले, फोटो खींच, फोटो खींच, फोटो खींच। हाँ ये रोना बंद कर, वरना मुझे चाकू से चीर के स्माइल करवाना आता है। हाँ चल 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 चल, स्माइल स्माइल स्माइल। जब तक बिटूल सेफली हमारे पास नहीं पहुंच जाती, कोई भी फायर नहीं करेगा। समझ गए? जी सर। दरवाजा खोलो। सर यहां तो कोई नहीं। शह, कैसे कैसे ये लोग हमेशा हमारे पहुंचने से पहले बच के निकल जाते हैं। देखो जगह की हालत देखो, लगता है अभी अभी निकले हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे।
आप लोग काम करो, फिरोजाबाद के सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, रोड, सबकी सिक्योरिटी टाइट करो। सर, हमने पहले ही हर जगह की सिक्योरिटी टाइट कर दी है। वो फिरोजाबाद के बाहर नहीं निकल सकते सर। मुझे एक ही बात का डर है, कहीं वो रहीम अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में बिटूल को कुछ ये साली बार बार पुलिस हमारे ठिकाने पे कैसे पहुंच रही है? जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से गलती हुई है, हैं? कंट्रोल रूम से कुछ मालूम चला? कहाँ है वो लोग इस वक्त? सर, कुछ ही देर में वो लोग रिमोट हैकिंग से उस फोन का जीपीएस एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद कम ऑन यार, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कम क्या, बिल्कुल नहीं है। कंट्रोल रूम से करंट सेल टावर लोकेशन का मालूम करना होगा। हेलो, हाँ, यस, राइट, ठीक, ओके। अब मुझे समझ में आ गया, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद वो लोग कैसे चुपचाप आगरा से फिरोजाबाद निकल गए। देखो, सेल टावर लोकेशन के मुताबिक ये लोग यहाँ से इधर जा रहे हैं जी, और इस वक्त यहाँ से इधर यमुना की तरफ, ये ऐसे। हम लोग रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, रोड पर निगरानी रखे हुए हैं और ये चुपचाप बिना किसी रोक टोक के यमुना रूट से निकल गए और इस वक्त भी वहीं से जा रहे होंगे, यमुना नदी से। लेकिन इस बार वो बचेंगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं। जी सर। पता नहीं मेरी बिट्टुल किस हाल में होगी। साले हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। भाई, ये पुलिस वाले कोई स्पेशल सैटेलाइट वेटेलाइट तो नहीं छोड़ दिए हमारे ऊपर? ए यार, हेलो, हेलो कौन? हेलो कौन? हेलो, भाई कोई अनजान नंबर था, औरत बतिया रही थी। अनजान नंबर से? पर ये नंबर तो हमारे खास कस्टमर के पास है। फिर भी एक फोन आता है, वो भी एक औरत का। ओ बेटा, अब समझ में आया कि ये पुलिस हमारे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है। ये तुम्हारा फोन हम सबके जान का दुश्मन बना हुआ। साले, और 3 किस्सा पुलिस से मिला हुआ है तू। देखा भाई, मैंने कहा था ना, यही गद्दार है साला, यही गद्दार है। भाई अगर हम गद्दार होते तो मैं चुपचाप से बात कर लेता, अनजान नंबर के बारे में क्यों बताता, और पहले ही नहीं आपको पकड़वा देता मैं। भाई हम गद्दार नहीं है भाई। हाँ भाई, याद आया, जब हम आगरा में थे ना, तो वहां कमरे में फोन छूट गया था मुझसे। ये साली वही थी भाई, कहीं इसने फोन। अरे बंदर की छठी औलाद, ये बात हमें पहले बताना चाहिए था ना। चल उठा इसे, उठा इसे और पूछ कि कहाँ कहाँ और किसे फोन किया था। उठ, ये उठ, उठ। अरे उठ, उठती क्यों नहीं? अब बताओ सच सच, किसे फोन किया था? सच सच बताओ, नहीं जुबान काट दूंगा। साली बोल, खोपड़ी खोल दूंगा। बोल कहाँ कहाँ और किसे फोन किया था, बोल बोल। बोल दे भाई, बोल रहे हैं, बोल दे। ललिता जी, आपको फोन नहीं करना चाहिए था, इससे बितूल की जान पे खतरा बढ़ सकता है। तब तक उन्हें मालूम चल गया होगा कि हम लोग उस फोन के जरिए ही उनका पीछा कर रहे थे। हेलो, क्या? ओके सर, लगता है उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है, सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ।
हे भगवान, क्या अनर्थ हो गया मुझसे। हेलो, ओके, गुड, वेरी गुड। गुड न्यूज़, कंट्रोल रूम ने मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले ही उसका जीपीएस एक्टिवेट कर दिया था। अब हमें उनका एग्जैक्ट लोकेशन मालूम है। तो लोग यहाँ से कुछ आधे किलोमीटर दूर हैं, यमुना रूट से जा रहे हैं। सुनो, गाड़ी को यमुना रूट के बगल वाली सड़क पे डाल दो। चल, अरे चल। भाई जब हमने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था तो प्लान बदलने की क्या जरूरत थी? इटावा चलते हैं ना। अरे इटावा में पुलिस का हाथ लगा है, हमारा इंतजार कर रही है अभी। और इस नदी में हम लोग भाग भी कहाँ सकते हैं? हमें जमीन के रास्ते कहीं ना कहीं गायब होना पड़ेगा। भाई इसे यहीं ठोक दूं? अरे नहीं 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 नहीं। जब पुलिस से हमारी मुठभेड़ होगी ना तो ये ढाल बनकर हमें बचाएगी। हाँ? चल, हैंड्स अप। रहीम, तुम चारों तरफ से पुलिस से घिर चुके हो, बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी सलामती इसी में है कि तुम बितुल को छोड़ दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अरे नहीं सरकार, आज तक तो हम अपनी मर्जी से ही गिरफ्तार होते रहे। अब अगर कोई हरकत की तो गोली तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम तीनों के भेजे में लगेगी। लास्ट वार्निंग, सरेंडर करते हो या एनकाउंटर करो? अरेस्ट करो, पकड़ो, देखो। इतना बड़ा नेटवर्क अकेले नहीं चल सकता, जरूर तेरे ऊपर किसी का हाथ है। बता, और कौन कौन शामिल है? बड़ी मोटी चमड़ी का है सर, कुछ बोल ही नहीं रहा। मुझे पता है कैसे मुंह खोलेगा ये। गोली लगी है ना, मुंह नहीं खोलेगा। बोल। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। बोल अभी। इंस्पेक्टर, तू जानता नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। तुम सबका ट्रांसफर करा दूंगा अंडमान निकोबार। चुपचाप सीधा चल, वरना घसीट के मारता हुआ ले जाऊंगा। पूरे शहर में रात तमाशा बन जाएगा, समझ में आई बात? चल उसको, चल चल। बिजनेस बहुत किया, फैक्ट्री डाली, लेकिन जो मुनाफा लड़कियों की सप्लाई और तस्करी में है उतना मुनाफा और किसी बिजनेस में नहीं। हाँ, मैं रहीम के साथ मिलकर पिछले कई सालों से लड़कियों को यूपी के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े क्लाइंट्स को लड़कियां सप्लाई कर रहा हूं। फैक्ट्री आते जाते मैंने कई बार बिट्टुल को देखा था। इतनी शानदार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे लगा ये मुझे बहुत कमा कर देगी। मैं हमेशा मौके की तलाश में रहता था। उस दिन जब मैंने बस स्टॉप पर बिट्टुल को देखा,
मैंने ही रहीम को फोन करके बिट्टुल को उठाने के लिए कहा था। मुझे लगा कि शक सीधा उसके बॉयफ्रेंड पर जाएगा, मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। तो वो पुलिस स्टेशन आकर ललिता जी से हमदर्दी ये सब नाटक क्यों किया? नाटक नहीं, मैं ललिता का विश्वास जीतकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर नजर रखना चाहता था। अच्छा, तो तूने ही हमारे आगरा पहुंचने से पहले उन्हें फोन करके वहां से भगाया था। बारात हमारे दरवाजे पर कभी भी पहुंच सकती है। जल्दी निकलो वहां से। ठीक है इंस्पेक्टर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपना काम करो, मुझे कोर्ट में पेश करो। मेरे वकील बहुत काबिल हैं, फिर वो अपना काम करेंगे और मुझे छुड़वा लेंगे। जो हुआ सो हुआ। गुड। न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तूने बर्बाद कर दी और कहता है जो हुआ सो हुआ। पर अब और नहीं, इस बार तू कतई नहीं बचेगा। रहीम तेरे खिलाफ सरकारी गवाह बनकर गवाही देगा और तुम लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स, तुम्हारे इलीगल बैंक अकाउंट्स, सबका कच्चा चिट्ठा मेरे पास आ चुका है। तू मेरे सर पे तलवार लटका रहा था ना, इस बार तेरे पास जेल में सड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, समझा? इनके अपराध की गंभीरता को देखकर लगता है कि जिस्म के सौदागरों के लिए सख्त से सख्त सजा भी कम है। दुर्गा सिंह और उसके आदमी रहीम, बाली और गुड्डन को नाबालिग लड़कियों को जिस्म फरोशी में ढकेलने के लिए आईपीसी सेक्शन 366A, लड़कियों की तस्करी और उनका सौदा करने के लिए सेक्शन 366B, 372 और 373 के तहत दोषी पाए गए। साथ ही उन्हें इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत दोषी पाते हुए 10 साल की कड़ी सजा हुई। बितुल की हिम्मत और पुलिस की तेजी की वजह से फरार अपराधी रहीम भी पकड़ा गया। उस पर कई कत्ल के मामले दर्ज थे। सेक्शन 302 के तहत उसे उम्र कैद की सजा हुई। लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए विमेंस कमीशन और पुलिस लगातार काम कर रहे हैं। इसे रोकने और महिलाओं के लिए यूपी को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए हम सब यूपी निवासियों को आगे आना होगा, क्योंकि जुर्म से मुकाबला अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी आपसे मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान